नमस्कार। अभी हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आज डिबेट के बच्चे, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कई महीने डिबेट के बच्चे जो है राजनिवास के सामने, सेक्रेटेरिएट के सामने, और उन्हें मार खानी पड़ी। जो वाटर कैनन उन पे छोड़ा गया, बस उनकी क्या डिमांड थी, उनके मांगे क्या थी? वो यही चाहते थे कि उनका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डिबेट, उन्हें एफिलिएशन मिल जाए, प्लस उन्हें प्रॉपर लेक्चरर्स दिया जाए, रेगुलर लेक्चरर्स दिया जाए। इस तरह के काफ़ी एक 17-18 डिमांड्स थे उनके, जिस वजह से ये बच्चे रोड में उतरे थे। फाइनली उस वक्त का नज़ारा अगर हम बताएं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में थे, काफ़ी एनजीओज आए, सोशल वर्कर आए, सब कोई आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आज बच्चे घर पे बैठे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, सब सब अपने अपने काम में व्यस्त है। तो फाइनली इन बच्चों ने हताश होके ही सही एक डिसीजन लिया कि ये खुद कोर्ट में जाएंगे, खुद पीआईएल फाइल करेंगे। और आज वो दिन आया है। आज फ्राइडे का दिन है, 16 दिसंबर का दिन है। आज बच्चों ने पीआईएल फाइल किया है और उनकी पीआईएल जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गई है। और बच्चों का कहना है कि काफ़ी फटकार भी लगाई गई है यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को, कॉलेज के लोगों को, और जो अभी न्यू एडमिशन का चल रहा था उसे भी स्टॉप कर दिया गया है। और मंडे से जो है प्रॉपर कार्यवाही होगी। हम डिबेट के बच्चे जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात भी की, तो चलिए पूरा डिटेल्स उन्हीं से जानते हैं। मैं सागर डिबेट से। आज हम 7 जन मिल के एक पिटिशन फाइल किए थे, पीआईएल फाइल किए थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। जैसे इसमें 2 पेरेंट्स थे और 3 स्टूडेंट्स थे और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था। आज हमारा हियरिंग हुआ। आज पहला आइटम में डिविजनल बेंच में हियरिंग हुआ। हमारा फैक्ट्स जो था, हमारा ग्रीवेंस जो था, हम कोर्ट के सामने रख के, कोर्ट को ये सब का नॉलेज ही नहीं था। तो जब कोर्ट के सामने हमने अपना ग्रीवेंस रखा, जज ने बहुत बढ़िया तरीके से उनको सुना और हम वहाँ से एक क्लियर कट ये बात बोला कि कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर, मतलब आप लोग बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है कि कॉन्क्रीट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लैक एंड वाइट में सोल्यूशन लेके आइए, वरना अगर किसी को एंग भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, ऐसा बोल के क्लियर ये दिया, क्लियर ये वो किया। बोला कि कहीं से भी आप लोग प्रोफेसर लेके आना है लेके आओ, जाना है कहीं पौंडीचेरी जाके, एक टीम जाके पौंडीचेरी से बात करो। इतना दिन से जो चल रहा था, जिसमें बच्चे लोग पिस रहे थे, अल्टीमेटली अब से आगे ये नहीं होगा। और मैं ऑन दी हाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिबेट जो इस एफिलिएशन मैटर में फंसे थे, मैं उनके लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। हमने सब मिल के इसको ड्राफ्ट किया। हमने कोई वकील हायर नहीं किया। हमने कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे सुनील गुप्ता सर है, उनसे कुछ आइडियाज़ लिए, और कुछ हमारे कलीग्स हैं उनसे कुछ आइडियाज़ थे, और कोई वकील से भी कंसल्ट करके हमने एक प्रॉपर पीआईएल फाइल किया। अभी पेरेंट्स ने भी अपना बात बोला वहाँ पे जाके, और जज ने बहुत अच्छी तरीके से सुनी और बहुत बढ़िया तरीके से उनको ऑर्डर दिया कि एक प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट पेपर में सब कुछ होना चाहिए बाई मंडे 19 को। अभी फिर से हियरिंग होगा। और अभी तक का जो अपडेट है आपको मैं दे देता हूँ। ये दोनों केस जो 19 को, जैसे 17 को हुआ था कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे, लेकिन वो अभी आएंगे। और इसी वजह से आप देख भी सकते हैं, आप अगर जा सकते हैं तो कॉलेज जाके चेक करिए, कॉलेज में पेंटिंग्स वगैरह सब चल रहा है, जो कई सालों से नहीं हुआ। अभी जॉइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं, बल्कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमेशा से काम है, ये हमेशा से काम है कि ये पेंटिंग करके इनको चमका के रखो। तो आप एक बार जाके देखिए, कॉलेज दरअसल चमक रहा है, पेड़ वगैरह में भी पेंटिंग वगैरह सब हो चुका है। तो अभी जैसे वो आएंगे, मंडे हियरिंग होगा, हमारा केस भी उनके साथ में मर्ज किया दिया गया है। हमें एक वकील अपॉइंट किया गया है। हम जो भी है आगे अभी 19 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। प्रॉपर सबमिशन हमने दे दिया है, और एडमिशन्स आगे से कोई एडमिशन्स नहीं होगा डिबेट में, क्लियर तरीके से रोक दिया गया है इस साल के लिए। और जो भी एडमिशन्स के लिए बने, मैं उनको बार बार ये बोलना चाहता हूँ, एडमिशन्स मत लीजिए यहाँ पे। ये अभी तक का ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, एफिलिएशन अभी तक का मिला नहीं है कॉलेज को, और ऐसी भी एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि एडमिशन्स को बंद कर दिया जाए। सागर जी, ये बात बताइएगा कि इतने दिन के इंतजार के बाद और काफी राजनीतिक दलों का आश्वासन था, क्यों आपने कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया और क्यों ऐसा सोचा कि कोर्ट ही आना है, और आने के बाद भी काले कोर्ट वाले वकीलों को क्यों चुनने के बदले खुद ही आके खड़ा होना बेहतर समझा आपने? देखिए, पहला बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने सारे जगह हाथ पैर मार दिए, सारे जगह सारे दरवाज़ा खटखटाए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा हो या पॉलिटिक्स का दरवाज़ा हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर का क्यों दरवाज़ा ना हो, हमने सारे दरवाजे खटकाए। कहीं भी सब मिला जुला सरकार है। ये वाजपेयी गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि
कोई भी एक सोशल वर्कर दिखा दीजिए जो पीआईएल फाइल किया हो या ऐसा एडवाइस दिया हो पहले हमें पहले कोई भी ऐसा प्रॉपर एडवाइस नहीं मिला, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस था जिसके पीछे हम लेके चल रहे थे। आज कोर्ट का दरवाजा इसलिए देखना पड़ा क्योंकि हमें कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इस लोग यहाँ कोर्ट में कंफ्यूजिंग कर रहे हैं कोर्ट को, और हम यहाँ पीस रहे हैं स्टूडेंट्स अल्टीमेटली। अभी लगभग 200 से ज़्यादा 200 प्लस स्टूडेंट्स जो है कॉलेज छोड़ के, उन लोगों को फोर्स किया गया कॉलेज छोड़ने में। उन लोग कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज ज्वाइन किए कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है। अभी एक एक क्लास में लगभग 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर छोड़ रहे हैं। इन लोग प्रोफेसर रोक नहीं सकते, प्रोफेसर जो आते हैं उनको भी रोक नहीं सकते, वो भी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनको तंग करते हैं। नॉर्मल जो लेक्चरर को उनको हायर पोस्ट दे के रखते हैं और इंक्रीमेंट नहीं देते प्रॉपर। तो ऐसे ही तो होगा ना जो होना है। और अभी कोर्ट जो ऑर्डर देगा, अभी लास्ट तो ऑप्शन कोर्ट ही रखा था मैंने, और मैं कोर्ट तक चला गया। अभी आप लोगों ने पीआईएल फाइल कर दिया है। अब अगर जैसे कि 19th को जजमेंट 19th को जॉइंट सेक्रेटरी को भी आने के लिए बोला है, अदरवाइज अरेस्ट करेंगे, जो कोर्ट से रिसेंटली ऑर्डर हुआ है। अब इस दौरान अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल वर्कर फिर से अगर उठकर आए आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या आप सपोर्ट लेंगे? देखिए, सपोर्ट तो उन्होंने किया। सपोर्ट कैसे किया? दो सिर के सांप की तरह सपोर्ट किया। एक सिर वहाँ भी रखा था, एक सिर यहाँ भी रखा था। कभी कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी सोशल वर्कर हो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में कुछ बात किया है आज तक का? यहाँ तो सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहता है। पॉलिटिशियन मतलब क्या? पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? हम पब्लिक के लिए काम करना। पब्लिक क्या कर रहे हैं? यहाँ पब्लिक रोड में है और इन लोग वहाँ जाके हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। यहाँ पे पावर किसके हाथ में है? पॉलिटिशियन क्या कर रहा है? क्या यहाँ का पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? अगर जी हमें इतना बताइएगा, ये पीआईएल का मामला तो बहुत पहले से था, पिक्चर तो क्लियर था, पौंडीचेरी वर्सेस जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। किसने ऐसी राय आपको दी कि आज आपको लगा कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है और कोर्ट चढ़ना सबसे बेहतर है, जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था और हल निकल सकता था? किसका सजेशन से आए हैं आप? देखिए, पहले पहले हमने सोचा था कि एक रिट पिटीशन फाइल करूँ मैं अकेला। देखिए, यहाँ वो जो करेंटली जो जिनके अगेंस्ट में मैं खड़ा हूँ, जिनके अगेंस्ट में मैं खड़ा हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन जिनके साथ में मिला हुआ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, इज अ वेरी बिग बुल। अब मैं करेंटली यही वर्ड यूज़ करूँगा। वो यहाँ पे अंडमान में आप देख सकते हैं 28 तारीख रात को जो हमारे साथ में हुआ, वाटर कैनन, टीयर गैस वगैरह, उसके बाद भी उसके ऊपर में एक सोकॉस नोटिस तक का इशू नहीं किया ये एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा? और मैं अकेला फाइल करता हूँ, मेरे ऊपर में कितना प्रेशर बनता है ये भी आप समझ सकते हैं। आज के दिन में कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा डर रहा था। मेरी मम्मी मेरे को थोड़ा मना कर रही थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही क्यों। मैं कोर्ट तो जाने के लिए बहुत पहले से रेडी था। फिर हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुनील गुप्ता सर है, और साथ में उनके साथ में और भी 2-3 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो करप्शन को खत्म करने के लिए काम करते हैं, उन्होंने मेरे को हेल्प किया इसको ड्राफ्ट करने में। प्लस उनसे मैं लिया, और 2-3 वकील से भी मैंने कंसल्ट किया, अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे कंसल्ट किया, कि बोले कि सब मेरे को यही बोले कि फाइल करिए, क्योंकि बहुत दिन से मैटर को ऐसा दबा के रखा गया था। अभी कॉलेज में आप अगर देखेंगे, कॉलेज में फिर से गुंडागर्दी शुरू हो गई है ऑटोमेटिकली। मतलब जैसा कॉलेज अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को हर बात में ताना मारा जा रहा है कि तुम लोग रोड में बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, तुम लोग ये नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम प्रॉपर एजुकेशन दो तो स्टूडेंट्स को चाहिए क्या? हमें ये नहीं चाहिए। तरह से मेंटली हरासमेंट कर रहा किया जा हाँ, रहा है। मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। क्लियर तरीके में बोले तो मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। अच्छा सागर जी, आप लोग तो स्टूडेंट ने, जैसे आपने बताया कि केस फाइल किया और कुछ पेरेंट्स ने किया, सुनील जी कैसे जुड़ गए आपके साथ? देखिए, सुनील जी से मैं बहुत पहले से जुड़ा था। इवन मैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं पोस्ट वगैरह सब करता था, उनको भी मैं, सुनील जी हमारे जो स्ट्राइक स्टार्ट हुआ तब से हमारे साथ में जुड़े। इवन उन्होंने ह्यूमन राइट्स में एक कंप्लेन भी दिया था, उनका कंप्लेन भी एक्सेप्ट हुआ था, जो 28 तारीख रात का कंप्लेन था। और सुनील जी कहीं ना कहीं शुरू से हमको एडवाइस दे रहे थे। ऐसे 2-3 लोग हैं और भी एडवाइस दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना सागर जी, चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये डिबेट का रास्ता कांटो भरा रास्ता था। आप बड़े चुपते चुपते हुए चल के आ गए और कहीं साथी वहाँ पे मिले, कहीं एनजीओ मिले, कहीं पॉलिटिकल पार्टी मिले। अब लग नहीं रहे, सिर्फ पेरेंट्स, चंद दोस्त और एक जो साथी है जो सुनील जी, वही बचा है, बाकी पूरी भीड़ खाली हो चुकी है। देखिए, ये अंडमान है। अंडमान में मैं जैसे सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे को ये फ़ायदा चाहिए या मेरे को प्रॉब्लम है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं शुरू से यही चीज़ सोच के लड़ रहा था कि भाई, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता आएगा, अगर ये जनरेशन अगर कुछ नहीं कर पाए तो। आपको मैं बता दूँ, 2013 से कंटिन्यू एक के बाद एक स्ट्राइक हो रहा था, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं जब घुस गया इस मैटर में, मेरे पास आज और कोने के लिए क्या है बताइए? आज के दिन में मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरे पास और कोने के लिए बचा आखिरी क्या? सवाल सागर जी, पाने को बहुत कुछ है, खोने के लिए अब कुछ आपके पास में नहीं है।
कोर्ट में इन अपीयरेंस कौन हुआ था सारे डिबेट के बच्चों की तरफ से? किसने अपनी बात रखी? आप थे या तो कोई और स्टूडेंट थे या तो सुनील साहब थे या तो पेरेंट्स थे? मैंने खुद रखी अपनी बात इन पर्सन। मैं अपीयर हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्लस 7 पेटिशनर के ऑन बिहाफ में मैंने ही अपीयर हुआ था। सागर, एक आखिरी सवाल, ये बताइए, आप लोगों का शुरुआत हुआ था डिबेट के सामने प्रोटेस्ट से, फिर राज निवास तक आप पहुंचे, फिर सेक्रेटेरिएट पहुंचे, लाठी खा ली, मार खा लिए, और उसके बाद आप लोगों को समझ आई कि पीआईएल फाइल करना है। इतना वक्त गुजर गया, क्या फील हो रहा है? चीटेड फील हो रहा है या लग रहा है कि अब आँख खुली? अब अभी देखिए, अभी तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जब तक देखिए मैं ये उम्मीद करके बैठा था कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ करेगा, लेकिन काफ़ी दिनों से आप देख सकते हैं लगभग हम लोग 1 साल कंटिन्यू स्ट्राइक करे। आपने कवर भी किया हमने, तो 1 साल से क्या हुआ बताइए? एक चीज़ जो हमारे पक्ष में हुआ आपको मैं बता देता हूँ। पहले एग्जाम्स नहीं होता था, स्ट्राइक किया तो एग्जाम्स हुआ, लेकिन उनका एग्जाम्स हेल्ड करके रखा गया। तो ये मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स जब तक नहीं घुसेंगे, हमारा ये मानना था कि स्टूडेंट जब तक इस मैटर में नहीं घुसेगा, हमने इंटरवेन करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था कॉलेज की तरफ से, या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने पीआईएल फाइल किया। थैंक यू सागर। नाम आपका जुड़ा है मोमबत्ती की लड़ाई लेकर, पीड़िता की लड़ाई को लेकर आज कोर्ट के परिसर के सामने खड़े हैं। क्या इसमें राजनीति है? वापस से फुटबॉल आने वाला है जनता के बीच में, कि आप बच्चों के देख रेख के लिए उनकी फिक्र को ध्यान में रखते हुए सामने आए हैं? देखिए, मैं जहाँ तक बता दूँ, मैं डिबेट का एक पुराना लेक्चरर भी रहा हूँ। और मैं जब ये इशू देख रहा था, मैं पॉपुलर में नहीं था, मैं कैमल में कुछ काम के वजह से था। तो मैं देखता था जो बच्चे हैं जिनको कॉलेज में बैठना चाहिए, वो कभी सेक्रेटरीट का धक्के खा रहे हैं, कभी रोड में बैठ रहे हैं, कभी उन पे वाटर कैनन फेंका जा रहा है, कभी टीयर गैस फेंका जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। और आज के दिन उन बच्चों को कोर्ट में भी खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे दो ही जिम्मेदार दिखता है, एक डिबेट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है। इन दोनों ने एक ऐसी खिचड़ी पकाई और उसको परोस दिया बिना नमक, बिना मसाला, बिना दाल के बच्चों के सामने। ये बहुत बुरा हुआ। और मैं एक ऐसे ही, मेरा अंदर एक छोटा टीचर ही छिपा हुआ है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों से भी और स्कूल के, आई मीन कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स जो है उनके प्रति भी, कि देखिए ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई प्रोसेस की है, ये लड़ाई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर की है। ठीक है, ये लड़ाई को हमें पर्सनल नहीं ले जाना है। दोनों तरफ से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो टीचर और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनका बीच में जो रेस्पेक्ट होता है इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। मैं कोई भी टीचर को या कोई भी लेक्चर को बच्चों द्वारा या उनके द्वारा एक दूसरे को गाली गलौज या बेइज्जती या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत रेस्पेक्टेड है। और मैं ये भी बोलता हूँ, जो अगर प्रशासन, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करता है जिससे बच्चे स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, ऐसे काम में नहीं करना चाहिए। अगर, और ये जो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में लड़े थे, ये अपने हक के लड़े थे। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी और सारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, वो लड़े थे वो एक कॉज के लिए। लेकिन जब अपने हक की लड़ाई थी, ये ओवरऑल ये बताना चाहते हैं। Right. सुनील जी, मेरा दो ही सवाल है। पहला सवाल ये कि 17 जो मुद्दे बताए गए थे, पौंडीचेरी ने कहा था वो फुलफिल कर दूं, क्या उस विषय में यहाँ पे डिवीजन बेंच में कोई बात नहीं किया? या एक्चुअली ये 17 नहीं, हमने जब प्रॉपरली देखा तो एक नंबर रिपीट हुआ था 2 बार। तो ये टोटल एक्चुअली 18 कंडीशंस है। तो उस कंडीशंस को जज ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत बहुत बार एक दो वर्ड जज ने यूज़ किया, कॉम्प्रहेंसिव, कॉन्क्रीट, ब्लैक एंड वाइट में सॉल्यूशंस मुझे चाहिए। मंडे, नेक्स्ट मंडे तक एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल दो। आपको अगर जरूरत पड़े या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को या कॉलेज के प्रशासन को पौंडीचेरी जाना पड़े, उनके साथ बैठिए। ये दोनों मतलब कि म्यूचुअल विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 4 महीने का उन्होंने टाइम दिया है। इस 4 महीने में उन्हें बच्चों को एग्ज़ाम लेना है और उनको बच्चों को जो एग्ज़ाम के रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। तो ये जो है इस तरीके से है। बस मेरा एक आखिरी सवाल सुनील जी, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है किसी मकसद से कोई कार्य करता है, या तो नाम के लिए, या तो पैसे के लिए, या तो चाहत होती है उसकी बस बस काम कर लूँ, गुजर जाऊँ और एक इतिहास बना दूँ। सुनील जी, आप एक ऐसे शख्स हैं जो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर चुके हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, फुटबॉल आपका चिन्ह निशान रहा। तो मैं क्या मान के चलूँ कि इन बच्चों के भविष्य की चिंता हो कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, या तो फिर 2024 सामने दिखाई दे रहा है?
देखिए, जब मुझे एक प्रॉब्लम, मैं एक ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो सामने जो प्रॉब्लम दिखता है मैं उसको सॉल्व करता हूँ। अगर रोड में जाते हुए मैंने बहुत बार ट्वीट या बहुत बार फेसबुक में डाला, कहीं कुछ बीच का जो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बीच में डिवाइडर रहता है वो गिर जाता है तो मैं बाइक रोक के खड़ा कर देता हूँ। रोड में जाता हुआ अगर कोई लंगड़ा इंसान दिख गया तो मैं उसको लिफ्ट दे देता हूँ। तो मुझे सामने जो दिखता है प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा जो पिछला इलेक्शन म्युनिसिपल का कोई भी इरादा नहीं था, बस मैं घर बैठा था, 1-2 महीने के लिए मेरे पास कुछ काम नहीं थे, इलेक्शंस का आया, मैं बोला लड़ लेते हैं, दैट्स ऑल। सुनील जी, आप डिबेट के बच्चे के साथ जुड़े हैं इस मैटर को लेके, तो आप बताइए आपके अलावा और कौन-कौन इसमें थे जिसने पीआईएल फाइल करने में मदद की है, ड्राफ्टिंग वगैरह सारे चीज़ों के लिए? या इसमें एक तो मैंने बहुत पहले ये चीज जो एक शख्स है अंडमान का, मनोज पॉल, इससे काफी 1 महीने या 2 महीने पहले डिस्कस किया था। उन्होंने बोला यार तुम फाइल कर सकते हो, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सब में डाला था कि आई वांट टू फाइल ए पीआईएल सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दो। तो मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए। इतने में जब मनोज पाल यहाँ पर आया तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें अप्रोच किया, तो मनोज पाल ने मुझे भी बोला कि इन बच्चे भी फाइल करना है, आप जुड़ना चाहते हो दोनों मिलके कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैं हूँ और मैं जानता हूँ, मेरे साल मुझे मनोज पाल इन सबको ड्राफ्टिंग और बाकी जो गाइडेंस में बहुत सारा हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। मैडम, डिबेट के एक छात्र के अभिभावक होने के रूप में, पेरेंट्स होने के रूप में क्या हुआ आज, कैसा लगा? इतनी बड़ी लड़ाई में एक बड़ा कदम, एक बड़ा उछाल आपने लिया, कैसा हुआ, क्या हुआ, बताइएगा। इससे पहले तो बहुत पहले पी सागर का मैं मम्मी, पी जगदीश्वरी, इससे पहले बहुत पहले से सागर बोल रहा था मम्मी कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है, लेकिन मैंने कुछ इससे मना किया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से तू लड़ेगा, तुम हो नहीं पाएगा, ये सब नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट में जाना बोलने से पैसा खर्चा करना है बहुत, लेकिन वो पूरा ट्रस्ट में ही रह रहा था। इसको छोड़ के मैं तो माया बंदर से बार बार इधर फोर्ट ब्लेयर पहुंच जाती हूँ कि वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, कुछ करना है, क्या करेगा, मेरा लाइफ ख़राब हो गया, यही सब बोल रहा था। तो मेरे को लास्ट में सागर बोला पीआईएल फाइल करेंगे मम्मी हम लोग, जो कोर्ट में डायरेक्ट हम लोग अपना वकील ले लेंगे, अपना जो है लड़ेंगे करके केस। तो इसके लिए मैंने हाँ ठीक है, ऐसा होने से चलो हम लोग जाते हैं बोल के। आज जिस तरह मेरा बेटा पी सागर ने कोर्ट के सामने बात किया था, पीछे बैठे वकील सारे ने उसको ताली बजा रहे थे कि हाँ बढ़िया से बात कर रहा है। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने जज के सामने भी रखा, हमें तो ये एफिलिएशन इशू पता ही नहीं है, इनको एडमिशन करा दिए। एफिलिएशन इशू पौंडीचेरी वर्सेस ये डिबेट चल रहा है, ये सब कुछ पता ही नहीं है। इन लोग को जो है हम लोग एडमिशन करा के पढ़ाने भेजे हैं। पिछले कई दिनों से इन लोग रोड में हैं, आंसू गैस इनको ऊपर छोड़ता है, वाटर कैनन हो रहा था, बाकी सब इतना तकलीफ़ के साथ हम लोग अपने बच्चे का लाइफ को लेके डर रहे थे। आज जैसे ही हम लोग कोर्ट के जज के सामने हम लोग फेस हुए तो हमें थोड़ा एक उम्मीद मिली कि हाँ अभी कुछ फ़ैसला हो ही जाएगा, कि नेक्स्ट 19 को जो है हम लोग को बुलाया गया, उनके साथ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और डिबेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे कोर्ट केस को जो है मर्ज करके हमें बुलाया गया। हमको उम्मीद है कि ये जो फ़ैसला जल्द से जल्द हो जाएगा और होना भी चाहिए। इसके लिए हमें तो डर रहता है कि कॉलेज जाने से इन लोगों के साथ एचओडीज प्रिंसिपल इन लोगों के साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को सिर्फ भविष्य के लिए इनको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाए, वही ठीक है। बस हम लोग यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। मैडम, सिर्फ एक सवाल है मेरा, थोड़ा कठोर सा सवाल है, तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। न्यायालय आखिरी रास्ता होता है, न्यायालय के बाद तो और कुछ बचा ही नहीं है। न्यायालय आने के बाद लोगों को लगता है कि बस इसके आगे और कहाँ जाए करके, तो क्या राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है अब? सर बहुत बार जो है राजनीतिक दलों के पास गए हैं, हर जगह गए हैं, तो हमें कोई पॉजिटिव कुछ कदम दिखा ही नहीं है, पॉजिटिव कदम दिखा ही नहीं है कि हमें कुछ उन लोग से होएगा। हमने बहुत डायरेक्ट तरीक़े से पॉलिटिशियन के पास गए, पूरा सेक्रेटरीज गए, यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली तक का जाके भी हमने पूरा अपना बात सारे डिपार्टमेंट्स को रखे हैं। एमओएस एजुकेशन को दिए और राष्ट्रपति को एक लेटर दिए, प्रधानमंत्री को लेटर दिए, सब जगह हो के जो है लास्ट में हम लोग कोर्ट के दरवाजे पे आए कि हमें न्याय मिले। हताश निराश होकर कोर्ट पहुँचे, अब सारी उम्मीदें कोर्ट के साथ है। ठीक है। थैंक यू सो मच।